हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल। एंड चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1 हिस्ट्री में व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन पर स्टडी कराने जा रही हूँ। तो चिल्ड्रन, स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले। तो उसमें हम हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे वो देख, हिस्ट्री क्या होती है वो बताते हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या होती है चिल्ड्रन? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ आवर पास्ट इवेंट्स सेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। और जो हिस्ट्री है चिल्ड्रन, वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी स्टडी इट कैन नॉट बी easy to study in one go. So the sake of convenience, history is divided into 3 periods, okay. First ancient, second medieval और third modern period. तो आप लोगों को टेंशन की बात नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को क्लास 6 में एंशिएंट पीरियड ही पढ़ना है। 7 में जब आप जाएंगे तो मिडिवल पीरियड पढ़ेंगे और 8 में जाएंगे तो मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो, और फिर हिस्ट्री के जो फादर हैं चिल्ड्रन, वो हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ सबसे पहले हिस्ट्री का डेफिनेशन। Definition of history. Definition of history. Is the study of past events set in a chronological ऑर्डर, ओके। तो ये हिस्ट्री का डेफिनेशन है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट इवेंट। सॉरी, मैंने यहाँ पे आवर लिखना भूल गया। आवर पास्ट इवेंट्स सेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये इसका चिल्ड्रन डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है कि इतिहास जो है हमारे अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है, ठीक है। इतिहास क्या कराता है? इतिहास जो है हमारे अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है। मतलब उसके क्रमबद्ध, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट और टाइम और प्लेस सबके बारे में बता देता है, ठीक है। तो इसलिए इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड इट आल्सो डील्स व्हाट पीपल डिड्स एंड हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट, okay. And it also inform us the economical, the political, the sociological habits of our ancestors, okay. Ancestor means हमारे पूर्वजों के बारे में। आखिर हम अतीत की घटना का अध्ययन करते हैं तो हमारे पूर्वज ही है ना वो, तो हमको उनके बारे में क्या करता है? बताता है, ठीक है। उनकी आदतों के बारे में बताता है, ओके। अब जो हिस्ट्री, जो ये तो हो गया डेफिनेशन है इतना आपका। अब थोड़ा सा मैं इतिहास के बारे में थोड़ा डीपली आपको बता दूं कि जो वर्ड हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज द वर्ड। तो देखो बेटा, तो देखो चिल्ड्रन, द वर्ड हिस्ट्री is derived. The word history has taken from the Greek word
ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, it means the narration of the past, मतलब इतिहास का विस्तारित रूप बताता है हमें, हिस्टोरिया मीन्स होता है। और ये जो वर्ड है हिस्ट्री वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वो वर्ड है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, ठीक है। और जो वर्ड है हिस्ट्री वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है द नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट, मतलब अतीत की घटना का विस्तारपूर्ण अध्ययन, ठीक है। अब देखो ये किसी भी चीज को बताने के लिए कोई स्कॉलर्स, ठीक है, कोई जो है रिसर्चर्स होते हैं, तो उसी तरीके से जो हिस्ट्री है इसको भी बताने वाले जो होते हैं वो हिस्टोरियंस होते हैं। तो हिस्टोरियंस किसे कहते हैं वो जान लिए आप लोग। हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार होता है, और जो हिस्ट्री की स्टडी कराते हैं, जिनकी मदद से हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार। एंड द स्कॉलर मीन्स विद्वान। द स्कॉलर हु help us to reconstruct the story of past events. The stories of past events is known as historians। ठीक है, जो हमें इतिहास का अध्ययन कराते हैं, पास्ट इवेंट के बारे में बताते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हिस्टोरियन। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। ठीक है। और तो और चिल्ड्रन, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ओके, ठीक है। हिस्ट्री इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन पास्ट। तो चिल्ड्रन हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उनको शॉर्ट बनाकर मतलब स्टोरीज को फिर हमको उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड द रोल ऑफ हिस्टोरियंस इज वेरी क्रूशियल इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मतलब इनका जो रोल होता है, मतलब इनकी जो भूमिका होती है इतिहास में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। एंड चिल्ड्रन, द रोल ऑफ हिस्टोरियंस इज द वेरी क्रूशियल इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनका रोल। दे फर्स्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेस एंड सॉर्ट देम आउट, देन स्टडी देम and analyze them and then put them to recreate our past। ओके, इस तरीके से वो अपना काम करते हैं हिस्टोरियंस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट। तो चिल्ड्रन, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि सबको पता है कि सबको लगता होगा कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री? व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री? क्वेश्चन मार्क। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो चिल्ड्रन हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही, क्या मैंने पहले ही बताया कि हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही
इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने अतीत की घटनाओं के बारे में जानते हैं, उनकी सभ्यताओं, उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर से ही हमारा क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं के ना क्या है, संतान हैं, इसलिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है इसका क्योंकि हिस्ट्री इज help us to know about the king, emperor and battles। ठीक है, सबसे पहले इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये हमें इतिहास में हमारे राजाओं महाराजाओं के बारे में बताता है, उनके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में बताता है। यहाँ पे मैंने बैटल्स लिखा, युद्धों के बारे में बताता है कि ठीक है, कौन सबसे पावरफुल रहा, कौन सी डायनेस्टी कब आई, कौन सा जो है कि एम्परर कब राजा बना, ठीक है ना, कब वो मरा, ये सब के बारे में हमको कौन बताता है, हिस्ट्री बताती है। और सेकंड पॉइंट इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, वी नीड टू नो आवर पास्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। ओके, वी नीड टू नो आवर पास्ट, be able to understand our present। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो हमारे अतीत की घटनाओं से जुड़ी होती है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे प्रेजेंट को समझने के लिए ही हमें अपने पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और तो और चिल्ड्रन, ये अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो बहुत कम पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को क्लास 6 में कम ही पढ़ना है, तो इसलिए मैं इसको 2 ही 3 पॉइंट में बता देती हूँ। और तो और ये बहुत जानने के इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके हेल्प से, विथ दिस हेल्प, we know habits, cultures and civilization of our past और ancestors मीन्स पूर्वज। तो चिल्ड्रन, इतने ही पॉइंट पे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। टू मेक इट ईजियर टू स्टडी, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ठीक है, टू मेक इट ईजियर टू स्टडी, टू मेक easier means आसान। हिस्ट्री इज in 2 periods. First, history and second, prehistory. तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जान लेंगे। It refers to the period for which written records are recorded
आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये वो पीरियड है जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स के द्वारा हम मतलब लिखित जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं, जिनको पढ़कर हम जान सकते हैं अपने अतीत के बारे में। ठीक है, और प्री हिस्ट्री क्या है? द पीरियड फॉर विच वी हैव नो any written recorded ओके। तो प्री हिस्ट्री में क्या है? किसी भी तरीके की जो लिखित जो चीजें थी वो उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, जिसको हम पढ़कर जान सके अपने अतीत के बारे में, ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि इसमें जो थी वो रिटन रिकॉर्डेड अवेलेबल था और इसमें नहीं था रिटन रिकॉर्ड। तो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन, सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। तो चिल्ड्रन हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, इसके बारे में हम इतिहास के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री जो सोर्स है जो हिस्ट्री के, उसको दो भागों में बांटा गया है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज कंप्राइज ऑल रिटन टेक्स्ट ऑन वेरियस राइटिंग मटेरियल्स। ठीक है, मतलब ये जो लिटरेरी सोर्स है वो ऑल रिटन टेक्स्ट होता है जो कई तरीक़ों से लिखा जाता है, कई चीज़ों पर लिखा जाता है, जैसे कि लीव्स हो गए, ओके, या फिर वृक्ष, या फिर रॉक हो गए, ठीक है, या फिर मॉन्यूमेंट्स वगैरह, कॉइन वगैरह, उन सब पर जो चीज़ें जो लिखित हैं आप जान रही वही है लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज में जो ऑल रिटन टेक्स्ट है, ऑल रिटन टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक लिटरेरी सोर्स जो था उसमें मैं आप लोगों ने जाना कि उसमें जो ऑल रिटन टेक्स्ट अवेलेबल होती है, तो ऑल रिटन टेक्स्ट को फिर से आगे जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट इज sacred text and second is secular text। तो सबसे पहले सेक्रेड टेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। लिटरेरी सोर्सेज दैट डील्स विथ religious subjects are together is known as sacred text। Literary sources that deal with all religious subject are together is sacred text। मतलब ऐसे लिटरेरी सोर्सेज जो हमें रिलीजियस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, मतलब धार्मिक चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको, धर्म से रिलेटेड जो बुक होती है या फिर टेक्स्ट होता है, ठीक है, लिखित होता है, मतलब जैसे कि आपका रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, वो सब सेक्रेड टेक्स्ट में हो जाएगा। मतलब रिलीजियस सब्जेक्ट, इसमें क्या आती है, रिलीजियस सब्जेक्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब जो सेकंड है वो है सेक्युलर टेक्स्ट। तो सेक्युलर टेक्स्ट क्या होता है चिल्ड्रन? सेक्युलर टेक्स्ट वो होता है टेक्स्ट दैट
focused on the text that focused on the social, economical, political subject is known as secular text. ठीक है, text that focus on the subject of political, economical, are known as secular text. Secular टेक्स्ट. ठीक है, तो ये किस पे फोकस करता है? ये जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशलॉजिकल कंडीशन सब्जेक्ट पर बताता है. ठीक है ना, उस तो वही होता है सेक्युलर टेक्स्ट. तो ये जो दो टाइप्स है, ये दोनों टाइप्स इसके हैं, लिटरेरी सोर्सेस के हैं. ठीक है, तो अब जो हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे उनमें जो फर्स्ट था वो लिटरेरी सोर्सेस था, और लिटरेरी सोर्सेस में के भी जो फर्दर जो डिवाइड हुआ था दो भाग में, वो था सेक्युलर एंड सेक्युलर टेक्स्ट. तो हिस्ट्री का जो सेकंड सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है चिल्ड्रन. हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का जो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड टाइप है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल कैन बी डिफाइंड द स्टडी ऑफ द पास्ट, remains things related to our ancestors. It can be defined as a remains things that left behind our ancestors, that left behind by our ancestors. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वही है जो हमें हमारे अतीत की बची हुई चीजों, जिसमें हम अपने अतीत के बची हुई चीजों से इतिहास के बारे में जानते हैं. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल inscription, monuments, buildings. ठीक है, buildings, ornaments, etc. ठीक है चिल्ड्रन, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया. तो आप लोग इसकी स्टडी अच्छे से कीजिए, और हिस्ट्री को बिल्कुल भी बोरिंग मत समझिए, क्योंकि बिकॉज हिस्ट्री मेक्स अस टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड अबाउट द पर्सन एंड देयर कल्चर्स. ओके, तो और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए. थैंक यू.